अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। सूरत हाल जी बड़ी कशीदा हो चुकी है, खास तौर पे सुबह मंडे से जो नया हफ्ता शुरू हो रहा है, इसमें ऐसे ऐसे सरप्राइज आएंगे, ऐसी ऐसी चीजें होने जा रही हैं कि वो ताकतवर जो एक प्लान बना के बैठे हुए हैं, वो मरियम नवाज जिसने वज़ीर आला पंजाब बनने का ख्वाब देखा हुआ है, या पीपी और नून लीग जो एक खेल खेल रहे हैं कि पहले एक दूसरे को गालियां देते थे और अब दोबारा इक्तदार के मजे चखेंगे। यानी एक बजाय ऐसे लगता है ना कि देखिए, नून लीग और पीपल्स पार्टी की आ जाएगी मरकज के अंदर हुकूमत, केपीके के अंदर हुकूमत आ जाएगी, पीटीआई की अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला बन जाएंगे मुमकिन तौर पे। उधर सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी के जराये से यह खबर आ गई कि मुराद अली शाह को दूसरी दफा वज़ीर आला सिंध बनाया जाएगा। और उसके बाद फिर पंजाब के अंदर मरियम नवाज, यहां पे नून और पीपी। यानी इस वक्त तो ऐसे ही मामलात लगते हैं ना कि यही कुछ होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो ये लोग प्लान सोच के बैठे हुए हैं, जिनको लगता है कि ये सब कुछ बड़ी आसानी के साथ हो जाएगा, भाईजान नहीं, ऐसे नहीं होने जा रहा। सुबह से जो अदालती हफ्ता भी शुरू हो रहा है, एक तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर काजी साहब अदालत लगाएंगे, दूसरा पीटीआई रावलपिंडी डिवीजन के जो सारे एमएनएज हैं 13 और एमपीएज भी जिनको हरवाया गया है, वो इलेक्शन कमीशन भी जाएंगे। और पीटीआई कल कुछ बड़े सरप्राइज भी देगी। यानी जो अगला पूरा हफ्ता है ना, आपको सरप्राइज से भरा हुआ नजर आएगा और जमीन इतनी गर्म हो जाएगी, इतनी गर्म हो जाएगी कि इस पर पांव रखना मुश्किल हो जाएगा। सारे अंदाजे आप लोगों के भी और वो जो मंसूबा साज हैं उनके अंदाजे भी आपको गलत साबित होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि पंगा, भाईजान, पंगा गलत लोगों से ले लिया है आपने, बहुत गलत लोगों से। ये वो लोग हैं, 4 हलकों से बात शुरू होती है, बोरिया बिस्तर गोल करवा देते हैं। 4 हलकों से बात शुरू होती है और बेड़ा गर करवा देते हैं। बड़े बड़ों के प्लेटलेट्स गिरना शुरू हो जाते हैं और वो मुल्क छोड़ के भाग जाते हैं। अब बात 84 सीटों की है, 80 से ज्यादा सीटों की बात है, 4 हलकों की बात नहीं है। लिहाजा एक तो आज बड़ी अहम मुलाकात हुई अभी रात के वक्त, और ये मुलाकात हुई चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की, पीटीआई के जो नामजद वजीरे आजम है उमर अयूब खान, उनकी ये मुलाकात हुई। इसमें अलामा राजा नासिर अब्बास जाफरी साहब थे, चेयरमैन एमडब्ल्यूएम, और इसके अंदर साहबजादा हामिद रजा साहब थे और दीगर पीटीआई और इन जमातों के लोग थे। मिसम काजम साहब थे जो कि अपोजिशन लीडर हैं गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली के अंदर। अच्छा, और मामला तय हो चुके हैं, मामला तय हो चुके हैं। एमडब्ल्यूएम, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पीटीआई बड़े इत्तेहादी मिलके आगे चलेंगे। और आज जो कुछ उनमें तय हुआ है, यानी पीटीआई ने जो शमूलियत करनी है इख्तियार, और कल इस हवाले से कमरा नंबर 107 इलेक्शन कमीशन ने मुख्तस कर दिया कि जहां पे आके वो जिस जमात के अंदर शामिल होना चाहते हैं अपनी दरखास्त दे दें आजाद उम्मीदवार। तो कल इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी, लेकिन मामलात हो चुके हैं तय, यानी पॉजिटिव खबरें हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। और दूसरे नंबर पे पीटीआई और जीडीए की धांधली के खिलाफ मुश्तरका जिद्दोजहद का भी फैसला हुआ। और आपको पता है सिंध के अंदर जितना बड़ा वो जलसा किया है जीडीए के पीर पगाड़ा साहब ने, और उनके भी मुरीदैन भी हैं, उनकी एक फैन फॉलोइंग भी है। तो ये कहा गया कि जुडिशल कमीशन के कयाम और चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत मेंबरान इलेक्शन कमीशन से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा किया जाएगा। यानी बात अब रुकेगी नहीं। अगर किसी को लगता है ना कि मामलात रुक जाएंगे, जमात इस्लामी, आपके फजल रहमान एक पूरा एटम बम, आपके पास जीडीए, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, एमडब्ल्यूएम, जमात इस्लामी और दीगर बेशुमार जमातें हैं जो इस वक्त पीटीआई के साथ जो है वो इत्तेहाद कर चुकी हैं या मिलके एक मुश्तरका लाए अमल तैयार हो चुका है। इवन एक बड़ी आज गवाही आई साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने मारिया मेमन को इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन इंतजामिया ने करवाए हैं, इलेक्शन इंतजामिया ने करवाए हैं, जुडिशरी ने नहीं करवाए। और सबसे बड़ा जो सरबराह होता है ना किसी भी डिवीजन के अंदर इंतजामिया का, वो होता है कमिश्नर। तो एक कमिश्नर कह रहा है कि ठप्पे लगे हैं, 70-70 हजार की लीड वाले को जितवाया गया। ये मजाक वाला मामला नहीं है, ये आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से मामला कवर नहीं होगा। आपको लगता है टीवी प्रोग्रामों के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फितना है, सर काट दें, ये कर दें, इससे नहीं मामला कवर होना। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा वो बहुत बड़ा इल्जाम है, तो लिहाजा उन्होंने कहा कि मैंने उनके साथ काम भी किया है,
कमिश्नर जो है वो सरबराह होता है पूरी डिवीजन का। तो ऐसे भाईजान हल्के में इसको मत ले। और फिर खबर आ गई कि इंतखाबी धांधली का जो इतराफ किया है कमिश्नर चट्ठा ने, तो उनके खिलाफ FIR काटने की भी मंजूरी दे दी गई है निगरान हुकूमत की जानब से, कि उन्होंने जो इल्जामात लगाए हैं अपने ऊपर, उन इल्जामात की रोशनी में इंतखाबी धांधली के हवाले से उन पर FIR काटी जाएगी। और अब तो मामला और FIR काट के निगरान तो अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि FIR किस बेस पे है कि वो इंतखाबी धांधली के अंदर उन पर इल्जामात है। फिर मरियम क्या करती फिर रही है? लोगों को उठवा लेना, लोगों को धमकाना, लोगों के ज़मीर बकवाना। ये अहमर भट्टी साहब है, जो है वो अहमर रशीद भट्टी साहब, जिनका कसूर ये है कि इन्होंने जाती उमरा से शिकस्त दी है। जाती उमरा होम ग्राउंड के अंदर इन्होंने शिकस्त दी है नून लीग को, और इनको उठवाया हुआ है पिछले कई दिनों से। अब उनको ऑफर क्या हो रही है? उनके चचा हैं असगर जमील भट्टी, वो कुछ इंकशाफात करते हैं। वो कहते हैं कि PTI छोड़ दो, बाख्तियार वजीर बना देंगे। ये कहते हैं कि हमें मरियम नवाज ने ये कहा है कि PTI छोड़ दो, हमारी जमात में आ जाओ, बाख्तियार सारे इख्तियारात तुम्हारे पास होंगे, तुम्हें वजीर लगा देंगे, तो हमारे पास आ जाओ। लेकिन वो कहते हैं कि मेरा जो भतीजा है अहमद भट्टी, वो डटा हुआ है। अच्छा, फिर आज एक और मोजज़ा हुआ। इमरान इस्माइल साबिक गवर्नर पंजाब, उन्होंने जनाब जियो को इंटरव्यू दिया, शहजाद इकबाल को, और कहा कि तहरीक इंसाफ छोड़ना बहुत बड़ी गलती थी। पार्टी को छोड़ना दिल का नहीं, दिमाग का फैसला था। हालात ऐसे पैदा हो गए कि पार्टी छोड़ना पड़ी। दबाव की वजह से PTI छोड़ने का फैसला किया। यानी कहते दबाव में किया। तो ये तो सबको पता है कि जितने लोग छोड़ के गए हैं दबाव में गए हैं। लेकिन उनका क्या कसूर है जो जेलों के अंदर है? उनका क्या कसूर है कि जो जिन्होंने मारे खाई हैं? आप पर खान तो इतना एतबार करता था, आपको तो उसने गली मोहल्ले से उठा के इतना बड़ा ओहदा दे दिया, गवर्नर लगा दिया, आपको इज्जत दी, आपको इज्जत रास नहीं आई। अब आपको जब पता लगा है कि बाकी सारे बढ़ चुके हैं, तो अब आपको एहसास हो रहा है कि जनाब ये बहुत बड़ी गलती थी, ये हम क्या कर बैठे हैं, ये तो हमने अपने साथ ज्यादती कर लिया। अच्छा, इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के दरमियान हुकूमत साजिश से मुतल्लिक मामला कल तय पा जाएंगे, जिसके बाद मुश्तरका एलामिया जारी किया जाएगा। इसहाक डार की जानब से यह कहा गया है। और दूसरी तरफ आज दिन को ठट्टा के अंदर बिलावल ने भगो के जूते मारे हैं नून लीग को, और साथ ही ये कहा है कि हम हुकूमत में इनको एहसान तो करेंगे, इन पर इनको वोट तो देंगे, लेकिन हम किसी भी तरह से काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो वो जूते मार रहा है, वो बिलावल इनको भगो के जूते मार रहा है, और ये कहते हैं कि देखो जी वो पीपल्स पार्टी वाले कितने अच्छे हैं, हमने उनके साथ मिलकर हुकूमत बनानी है, हमने उनको वजारतें भी देनी है। तो इतना भी किसी जमात पे बुरा वक्त नहीं आना चाहिए कि जूते मारे और आप उनके पांव में पड़े। अच्छा, फिर जनाब पीपल्स पार्टी ने आज बलोचिस्तान से 3 विकेटें गिराई हैं। बलोचिस्तान से असफंद यार काकड़, मौलाना नूरुल्लाह, लियाकत लैडी आज ये पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं, और आप बलोचिस्तान असेंबली में 14 तादाद हो गई है टोटल पीपल्स पार्टी की, यानी वो अपना वजीर आला बनाने के नजदीक पहुंचते जा रहे हैं, क्योंकि ये तय हो चुका है कि बलोचिस्तान के अंदर आज वजीर आला भी वो आ गया ना, वो सरफराज बुगटी होंगे वजीर आला। वो एस्टैब्लिशमेंट का बंदा है, सबको पता था इसी ने बनना है। तो अब जोड़ तोड़ हो रहा है, जाहिर नाम पीपल्स पार्टी का होगा और बाकी पता है वहां पे वजीर आला किन का होता है, तो वहां पे तैयारी हो रही है पीपल्स पार्टी की हुकूमत की। तो ये सारे जी मामलात हैं इस वक्त तक। कल का दिन बड़ा अहम है, काजी साहब भी अदालत खोलेंगे, इलेक्शन कमीशन के अंदर भी मामलात होंगे, सड़कों पर भी दमादम मस्त कलंदर होगी, PTI कुछ सरप्राइज भी देगी। तो लिहाजा ये जो लोग बड़े मायूस होकर बैठे हुए हैं ना कि पता नहीं क्या होगा, मरियम पंजाब में आ जाएगी, खान अपने मैंडेट पर कंप्रोमाइज कर देगा, वो उधर नून और PP हुकूमत बनाने की तैयारी में है, क्या हो रहा है, क्या खेल खेला जा रहा है, ये सब कुछ भाईजान नहीं चलने जा रहा। अब कल से आपको पता चलेगा किस तरह PTI दमादम मस्त कलंदर करती है। और अभी और गवाहियां, अभी और कमिश्नर आएंगे, डिप्टी कमिश्नर आएंगे, अभी खेल बहुत ज्यादा दिलचस्प होने जा रहा है। पाकिस्तान